आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखेंगे 4 टक्स का सिंपल ब्लाउज कटिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है, इसे हमने 2 फोल्ड में कर लिया है इस तरह से। ब्लाउज की लंबाई टोटल तैयार है 13 इंच पर। पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए और इसे हम 1 फीट से सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस निशान से ऊपर हम 13.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 13 इंच पर तैयार है हमारा ब्लाउज। आधा इंच हमें मार्जिन रखना है जो हमारे गले में सिलाई पर जाएगा। उसके बाद हम गले की चौड़ाई या फिर बोल दें इसको शोल्डर का पूरा नाप लेंगे। तो ये टोटल मेरा 5.5 इंच है। यहाँ पर हमने इस तरह से एक निशान लगाया। इसके बाद आर्म होल का निशान हमारा 6 इंच का है, तो हम यहाँ पे एक 6 इंच का निशान लगाएंगे और इसे 1 फीट से सीधा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब हम अपने गले का निशान लगाएंगे। हमारा गला है 2.5 इंच का यहाँ पर, तो 2.5 इंच पर हम एक निशान इस तरह से लगा ले रहे हैं। गले की लंबाई है यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें ऊपर सिलाई में दबाना है। तो इस तरह 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ मैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से फिट की मदद से इसे भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसमें गुलाई देंगे। सबसे पहले हम इसे बॉक्स जैसा बना लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसमें गुलाई देंगे, अच्छे से गुलाई हमें देनी है। अब हमें ऊपर से भी एक सीधा निशान लगा लेना है फिट की मदद से। इसे भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से सीधा करने के बाद हम इंची टेप लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, क्योंकि हमारा जो बीच का सेंटर पॉइंट आता है वो आता है 10.5 इंच पर। तो हम यहाँ पे एक 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3 इंच का इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस इंच टेप को 3 इंच के बाद से 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर से एक 1.5 इंच पर लगाएंगे और फिर इसी निशान जो बीच वाला निशान है उसी निशान से हमें 1.5 इंच फिर से नीचे लगाना है और ऊपर की साइड हमें 2 इंच का निशान इस तरह से लगाना है। ध्यान रहे ऊपर 2 इंच लगाना है, बाकी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी गहराई देके होती है, तो यहाँ पे आधा इंच इसे हम अंदर की तरफ ले रहे हैं और एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से 1 इंची टेप लेंगे। 1 इंच का इस पे हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसमें गुलाई देंगे इस तरह से। गुलाई देने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट वाले पल्ले पे थोड़ा सा अंदर की तरफ गुलाई देना है और बैक वाले पल्ले पे मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह कटिंग करना है। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने सीने का चौथाई भाग। तो यहाँ पे मैं 40 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसका चौथाई भाग होता है 10 इंच। 10 इंच में आधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है, क्योंकि वो हमारा जो 4 टक्स ये 4 सिलाई होती है और आगे हमें हुक खाई पट्टी लगानी होती है, वो कहीं ना कहीं आधा इंच दब जाता है। तो इसलिए हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हमारे कमर का जो भी चौथाई भाग आता है उसको लगाना है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा उसमें लगाना है जो हम पीछे प्लेट देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने सारे निशान को इस तरह लगा लिया है और इसे 1 फीट से सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। ये हमारा जो फिटिंग का निशान पहला वाला है और दूसरा हमारा मार्जिन का है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम जो यह 4 निशान लगा रखे हैं इनको इस तरह से हम लाइनिंग कर देंगे, ताकि हम जब इसको 4 टक्स की सिलाई करें तो हमें लाइनिंग मिल जाए। इस तरह से निशान हमने लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है और अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बैक पल्ले पर ही होता है। इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल में जो हमने फ्रंट में गहराई लिया था और आधा इंच इसे हम अंदर की तरफ दबाएंगे फ्रंट वाला और बैक वाले आधा इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और हमें पिछले वाले पल्ले यानी बैक वाले पल्ले पर हमें कटिंग भी जो फ्रंट वाला हमारा पल्ला है उससे आधा इंच कम करना है। नीचे की साइड से हमें पूरा करना है, ऊपर की साइड से हमें आधा इंच कम करना है। वो हमें क्यों कम करना है
वो कटिंग होने के बाद हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर गले की लंबाई का निशान रखेंगे। तो आपका जो भी लंबाई है वो ले लीजिए। और हमने इस तरह से इसे भी गोल शेप दे दिया है, क्योंकि हमें गोल गले की कटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है इस तरह से। और आधा इंच हमने इसमें इसीलिए कट किया है क्योंकि जब हम बैक और फ्रंट पल्ले को जोड़ते हैं तो वो आधा इंच खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से हम बैक वाले पल्ले पर आधा इंच कम कर देते हैं। अब इसकी बाजू की कटिंग हम करते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, उसके बाद हमें 1 इंच इस तरह से मार्जिन ले लेना है। और उसके बाद आधा इंच ऊपर की तरफ जो हमारा सिलाई में जाएगा, इस तरह से ऊपर भी एक निशान लगा देंगे। और नीचे भी हमें मार्जिन पर इस तरह से फिट की सहायता से एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इंची टेप लेना है और जो भी हमारी मोहरी की गुलाई आती है उसे हम लगा लेंगे यहाँ पर। तो जो भी आपकी गुलाई आती है उस तरह लगा लीजिए। बाकी आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जो भी मार्जिन रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इसे डाउन कर देंगे इस तरह से खींच करके। अब आपके जो भी सीने का चौथाई भाग आता है उसका यहाँ पर 1 इंच कम करके इस तरह से ले लेना है और तिरछा निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से बराबर कर लेते हैं। हमारा सीने का जो चौथाई भाग है वो 10 इंच, यहाँ पे 1 इंच कम करके हमने 9 इंच लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने अलग से लिया है। अब इस 9 इंच को हम आधा कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें एक आधे पे निशान लगाना है। उसके बाद वापस फिर से हमें आधे पे एक निशान लगाना है और इस कॉर्नर वाले निशान को आधा इंच डाउन करना है और ऊपर वाले निशान को आधा इंच ऊपर करके इस तरह से हमें आर्म होल की या फिर कहें बाजू का निशान हमें लगा लेना है। इससे परफेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग अगर आपको नहीं आती है तो हमारे चैनल पर स्पेशल एक वीडियो पड़ी है, आप जा कर के देख लीजिए। तो ये हमारा बाजू कट चुका है और फ्रंट वाले पल्ले पे हम थोड़ा सा गहराई देंगे इस तरह से। और इसी तरह हम दूसरा भी बाजू कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला और बाजू सारी कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके